हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी पर, जो कि अब आप लोगों की सपोर्ट से हमारा 10,000 का परिवार पूरा हो चुका है। और आज जिस सेशन को लेकर मैं आया हूं वो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज 13.2 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 13.1 पूरा सॉल्व कर लिया था, जिस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन थे। हमने 9 के 9 सॉल्व कर लिए थे। आज जो 13.2 है, चलिए हम इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। हमारे सामने एक टेबल दे रखा है जिसमें एक डेटा है, एक साल के अंदर पेशेंट जो बीमार हुए हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसके बाद आई क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। अब यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे था, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। कहने का मतलब इस टेबल में जो नंबर दिए गए हैं इसके हमें मोड और मीन निकालने हैं। कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद हमें मीन और मोड का कंपेयर भी करना है। तो चलिए कोई नहीं, जब हम मीन और मोड निकालेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों का आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो मीन करेंगे, उसके बाद हम मोड को भी सीखेंगे। तो मीन जो हमने पिछली वीडियो में किया था सेम तरीके से करेंगे। हमारे सामने एक डेटा है, जो पहला है क्लास इंटरवल 5 to 12, 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 और 55 to 65। लास्ट में हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए हैं, जो कि है FI 6, 11, 21, 23, 14 और 5। हमें निकालना है XI। XI निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लेकिन हम तो वैसे करते नहीं है। हम क्या करते हैं, इनके गैप को देखते हैं। 5 से 15 के बीच में जो गैप है वो 10 का है। हम उनका 10 का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 5। उसी 5 को हम लोअर लिमिट में क्या करते थे, प्लस करते थे। तो 5 + 5 हो जाता है 10। अब उसी तरह यहाँ भी गैप 10 का है, हाफ हो जाएगा 5, तो 15 + 5 हो जाएगा 20। अगेन 25 + 5 हो जाएगा 30, 35 + 5 हो जाएगा 40, 45 + 5 हो जाएगा 50 और 55 + 5 हो जाएगा 60। तो हमारे पास XI आ चुका है। अब हमें निकालना है FI और XI। FI और XI निकालने के लिए हमें दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 6 होता है 60। यहाँ पर 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 होता है 22। यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि यहाँ 0 है। यहाँ पर 21 × 30, 0 हमारा दोस्त बचा 3। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 63, 0 हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर 23 × 40, अगेन 0 हमारा दोस्त, हम छिपा लेंगे, बचेगा 4। 23 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92 और 0 हम वापस कर देंगे। यहाँ पर 14 × 50, 0 छिपाएंगे, हाइड करेंगे, बचेगा 5। 14 5 जा 70, 0 वापस कर देंगे। यहाँ पर 6 5 जा 30 और एक 0 वापस कर देंगे। हम जब इन सबको टोटल करेंगे, पहले हम इनको कर लेते हैं। 6 + 1 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 5 15, 15 + 5 20, कैरी मिला 2। 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 1 6 और 2 हो जाएगा 8। तो हमारे पास FI टोटल आ चुका है 80। अब हमें FI XI को टोटल करना है। लास्ट के सारे डिजिट 0 है तो हम 0 लिखेंगे। 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 को हम 3 लिखेंगे, हमारे पास बचेगा 1। 6 + 2 8, 8 + 9 17, 17 + 7 हो जाएगा 24, 24 + 3 27, 27 कैरी 1 देंगे तो 28। तो हमारे पास FI XI टोटल आ चुका है 2830। हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए हम x पे बार लगाते थे। फॉर्मूला होता था सिग्मा FI XI अपॉन में आता है सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2830 और अपॉन में FI जो कि यहाँ पर मैंने टोटल कर लिया है 80, तो हम यहाँ पर 80 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो नंबर नीचे है 8, हम इनसे ऊपर वाले नंबर को मतलब 283 को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 8 के टेबल में 28 नहीं आता, 3 टाइम में आता है हमारे पास 24। 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ से आएगा 3। अब 8 के टेबल में 40 नहीं आता, 5 टाइम में आता है 40, 43 नहीं आता, तो यहाँ पर बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 8 के टेबल में 30 नहीं आता, अगेन हम 3 टाइम में कितना लेंगे 24। इस जगह पर बचेगा 6, पॉइंट ऑलरेडी पहले लगा पड़ा है, आएगा 0। 7 8 जा सॉरी
यहाँ पर हाँ 7 8 जा हो जाएगा 56, यहाँ पर बचेगा 4। मतलब ये नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता ही रहेगा, वरना आगे हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास आया है 40 और 8 टाइम में आ जाए 8 5 जा होता है 40। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है 35.375। तो मीन जो हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे वो आ चुका है 35.375। अगर हम इसे और अगर लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिखते हैं 35.375, या तो 70 के पास है या 80 के पास है, ये बीच में है, तो हम यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आप बोर्ड में या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। तो मीन हमारे पास 35.38। और अब ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें निकालना है मोड। हमने तो अभी से मीन निकाला है, मोड निकालना है। अब यहाँ पर जगह बचा नहीं है तो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम मोड निकालेंगे। अब हम निकालेंगे मोड, जिसके लिए डेटा पहले से ही गिवन है हमारे पास। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट fi माइनस fo अपोन में 2fi माइनस fo माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई h। अब हमें ये समझना है कि L क्या है, fi क्या है, fo क्या है। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है, मतलब fi सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास वो है 23। तो ये हो जाएगा हमारा fi। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है जस्ट इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है, याद रखिएगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी fi और बड़ी फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है ये होता है fo। अब बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी के जो जस्ट नीचे वाला नंबर होता है इसे हम लोग कहते हैं f2। अब हमें देखना है L, यहां पर मैं सारे लिख देता हूं। fi हमारे पास है 23, fo है हमारे पास 21 और f2 है हमारे पास 14। अब बारी L की, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की जो क्लास इंटरवल है ये वाला क्लास लिमिट, ये क्लास लिमिट की लोअर लिमिट क्या है, मतलब आगे वाला नंबर ये वाला, ये है 35, तो L हो जाएगा 35। अब निकालना है हमें H निकालने के लिए इस वाले क्लास में इंटरवल में कितने नंबर की गैप है, दोनों नंबर 35 से 45 के बीच में 10 का गैप होता है, तो H हो जाएगा हमारे पास 10। तो अब फॉर्मूले पर हम वैल्यू पुट करते हैं L जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 35, तो हम इस जगह पर पुट करेंगे 35 प्लस fi यहाँ पर लिखा है मैंने 23 माइनस fo है हमारे पास 21, यहाँ पर 21 पुट करेंगे अपोन में 2 मल्टीप्लाई fi है 23 माइनस fo है 21 माइनस f2 हमारे पास है 14, तो हम इस जगह पर लिखेंगे 14 और मल्टीप्लाई में है h की जगह पर लिखेंगे h की वैल्यू जो कि है 10। अब इजीली हम इसे सॉल्व करते हैं। 35 को 35 प्लस यहाँ पर 23 में से 21 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 और इस जगह पर 23 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 46 माइनस, ये दोनों ही नंबर माइनस में है और बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। ऐसे कंडीशन में दोनों माइनस का नंबर आपस में ऐड हो जाता है, मतलब 21 प्लस 14 हो जाएगा हमारे पास 35 और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों नंबर माइनस में है और मल्टीप्लाई में आएगा 10। यहाँ पर 35 को 35 लिखेंगे प्लस 2 अपोन में, यहाँ पर ध्यान से देखिए 46 में जब 35 माइनस करेंगे बचेगा 11 और मल्टीप्लाई में आएगा 10। 35 को 35 प्लस यहाँ पर ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 जा होता है 20 और अपोन में आएगा 11। अब एक काम करते हैं हम 35 को 35 प्लस 11 से हम 20 को डिवाइड कर देखते हैं। 1 टाइम में आएगा 11, यहाँ पे बचेगा 9, पॉइंट लगाएंगे मिलेगा 0, 11 8 जाएगा 88। अगेन हमारे पास 2 बचा 0, फिर से 1 टाइम में 11, मतलब यहाँ पर 1.81 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो हम यहीं तक लिखेंगे, इसे आगे नहीं लिखेंगे। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36.81। तो इस क्वेश्चन का मोड भी आ चुका है। मीन होता है किसी भी, जैसे एक टेबल था यहाँ पर, तो मैक्सिमम या जो एवरेज वाला एज था, एवरेज एज को मीन बोला जाता है, वो हमारा पीछे आंसर आ चुका था 35.68। और अब जो निकला मोड, मतलब ये सारे पेशेंट में सबसे ज्यादा एज वाला जो पेशेंट है उसे हम लोग मोड कहते हैं, जो कि 36.81। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है डन। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है
The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. मतलब एक टाइम में, घंटे में, इन आवर्स में दे रखा है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिनका की इंफॉर्मेशन हमें नीचे दिया गया है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब हमें मॉडल लाइफ टाइम्स निकालना है, इसका मतलब मॉडल निकालना है या मोड निकालना है। तो यहाँ पर लाइफ टाइम जो दे रखा है कंपोनेंट्स का 0 से 20 आवर्स, 20 टू 40 आवर्स, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 से 120। यहाँ पर कंपोनेंट्स का नंबर गिवन है 10, 35, 25, 52, 61, 38, 29। हमारे को मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ आई माइनस एफ ओ अपॉन 2fi माइनस एफ ओ माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई में होता है H। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि fi क्या है, फिर निकालते हैं fo क्या है, f2 क्या है, l क्या है और h क्या है। अगर ये सारी चीज हमें पता चल जाए तो हम इस फॉर्मूले पर आसानी से पुट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें जो कि है 61। जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग कहते हैं fi जो कि हो जाएगा 61। जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं fo जो कि है 52। और बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी जो जस्ट नीचे वाला नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं f2 जो कि हो जाएगा 38। और यहाँ पर L जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है इसका क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, मतलब ये वाला जो नंबर इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 60, तो यहाँ पर L हो जाएगा 60। H मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है, गैप है, वो कितने का है, 60 से 80 का गैप हो जाएगा 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। अब हम इस फॉर्मूले पर बहुत ही आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। L की जगह पर लिखेंगे हम लोग 60, प्लस में लिखेंगे fi हमारे पास 61 माइनस fo हो जाएगा 52, अपोन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई fi हो जाएगा 61 माइनस fo जो कि हो जाएगा 52 माइनस f2 जो कि हो जाएगा 38 और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे h हो जाएगा हमारे पास 20। सॉल्व करते हैं। 60 को 60 लिखेंगे प्लस 61 में जब 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 और इस जगह पर 61 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 122 माइनस, ये दोनों नंबर माइनस में है तो आपस में मिल जाएगा और साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है। तो 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 5 और 3 8, 9, ये हो जाएगा 90 और मल्टीप्लाई में आएगा 20। अगेन यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस 9 अपोन में 122 में से 90 माइनस होगा, बचेगा 32 और मल्टीप्लाई में आएगा 20। हम यहाँ पर इस दोनों नंबर को ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 से ये जाएगा 8 टाइम में, 8 4 जा 32 और 4 से ये जाएगा 5 टाइम में, तो हमारे पास नंबर आ चुका है 60 प्लस 9 5 जा 45 और अपोन में आएगा 8। तो हम 60 को 60 लिखेंगे प्लस, अब हम इसे 8 से 45 को डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं, ये हो जाएगा 5 टाइम में 40, बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 6 आएगा 48, यहां से जो हमारे पास नंबर बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 0, 2 टाइम में आ जाएगा हमारे पास 16, यहाँ पर आया 4, पॉइंट है तो बदले में 0, 8 5 जा 40, 40 में से 40 माइनस होगा 0, मतलब पूरी तरह से नंबर डिविजल हो चुका है जो कि 5 पॉइंट, लिख देता हूं यहाँ पर 5.625। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 65.625। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, जो मोड आया है वो है 65.625 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village। मतलब हमारे सामने एक डेटा है जो हाउस होल्ड घरेलू खर्चे एक्सपेंडिचर को दिखाता है 200 फैमिली का एक गांव में। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। हमें इस खर्च का एक्सपेंडिचर का मंथली मॉडल निकालना है, मतलब मोड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और इसी मंथली खर्च का हमें मीन नंबर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं और मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस
एफ आई माइनस एफ ओ अपोन में आएगा 2fi माइनस एफ ओ माइनस में f2 और मल्टीप्लाई में h। तो सबसे पहले हमें निकालना है fi, फिर निकालना है fo, अगेन f2, उसके बाद l और उसके बाद h। अगर हमें ये सब कुछ मालूम हो जाए तो हम इस फॉर्मूले पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो fi मतलब fi की जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग कहते हैं fi। इस जगह पर सबसे बड़ा नंबर है 40, तो fi हो जाएगा 40। फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है fo जो कि हो जाएगा 24। फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे वाला नंबर होता है f2 जो कि हो जाएगा 33। L जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर लिमिट लेना है क्लास इंटरवल का, और इसमें लोअर लिमिट हमारे पास है 1500, तो हम यहाँ पर 1500 लिखेंगे। उसके बाद h मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस है, गैप है, वो कितने का है 500, तो h हमारा हो जाएगा 500। इस तरीके से हमने सबको निकाल लिया है। अब हम फॉर्मूले पर पुट करते हैं। L की वैल्यू है हमारे पास 1500, पुट 1500 प्लस fi हमारे पास है 40 माइनस fo हो जाएगा 24 अपोन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई fi 40 माइनस fo जो कि है 24 मल्टीप्लाई f2 हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे तो माइनस में 33 और इस जगह पर मल्टीप्लाई में h की वैल्यू हमारे पास 500। यहाँ पर हम 1500 को 1500 लिखेंगे प्लस 40 में से 24 को माइनस करेंगे, अपोन में 16 आएगा और इस जगह पर 42 जा होता है 80 माइनस 24 और 33, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 और मल्टीप्लाई में आएगा 500। यहाँ पर 1500 को 1500 प्लस 16 अपोन में 80 में से 57 माइनस करेंगे, बचेगा 23 और मल्टीप्लाई में आएगा 500। यहाँ पर 1500 को 1500 प्लस 16 5 जा 80, तो यहाँ पर 8000 हो जाएगा और अपोन में आएगा 23। अब हमें सबसे पहले रब करके इसका डिवाइड करना होगा। तो 23 से जब हम 8000 को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो यहाँ पर ये कैंसिल आउट करा सकता है। तो अगर हम 3 टाइम में लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल 23 से, तो 3 टाइम में हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। यहाँ पर एक कैरी देंगे 10, यहाँ पर बचे 1, 10 में से 1 1 11, यहाँ से आया हमारे पास 0। अब आ चुका है 210। अगर हम 23 को 5 टाइम में लेते हैं तो ये 115 हो जाएगा जो कि हम नहीं ले सकते। तब हम इसे लेंगे 4 टाइम में, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, 10 से 18। अब ध्यान से देखें यहाँ पर एक 0 अभी और बचा है, अब आ चुका है 180। हमें यहाँ पर राउंड फिगर में जाना है कि 20 से राउंड फिगर 180 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर हम 8 टाइम में लेते हैं तो 8 टाइम में 16 हो जाएगा, लेकिन 3 भी पीछे नहीं हो सकता तो हम 7 टाइम में लेंगे। 7 3 जा हो जाएगा 21, बचेगा 2, 7 2 जा 14, 2 16। यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पर 1 पॉइंट लगाएंगे, मिलेगा 0। अब हमारे पास आ चुका है 190। अब हम 8 टाइम में से ले सकते हैं। 8 3 जा हो जाएगा 24, बचेगा 2, 8 2 जा 16 और 2 हो जाएगा 18। यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पॉइंट पहले से है तो 0। ये 2 टाइम में हो जाएगा हमारे पास 46। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 1, 14, एक 0 और लेंगे तो ये हो जाएगा 140। अगेन हम इसे कितनी बार में ले सकते हैं? अगर हम 6 टाइम लेने की मिस्टेक करते हैं तो 6 और 12 नहीं हो सकता, 5 टाइम में ले सकते हैं। तो 5 3 जा 15 कैरी मिला 1, 5 जा 10 1, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर बचा है 3, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 25। ये नंबर लगातार चलता ही रहेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 1500 प्लस 347.825 है तो हम इसे 83 लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर क्योंकि 25 30 के ज्यादा पास है, ये 20 कोई भी लिख सकते हैं। 1500 प्लस इसको प्लस करेंगे तो 1847.83 और इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यही हमें निकालना था मोड, जो हमने फाउंड आउट कर लिया है। लेकिन अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 पूरा नहीं बना है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया ऑल्सो फाइंड द मीन, हमें मीन भी निकालना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर जगह नहीं बचा है तो पहले हमें इसे रब करना होगा और उसके बाद हम मीन निकालेंगे इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने
मोड निकाल लिया था, अब हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैंने फिर से डेटा तैयार कर लिया है। अब हमें कोई भी मीन निकालना है तो पहले xi तो निकालना ही होगा। xi के लिए हम क्या करते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे। लेकिन हम लोगों का जो मेथड था वो गैप को हम देखते थे, डिफरेंस 1000 से 1500 में 500 का गैप है, और जब उनका हाफ करेंगे तो आएगा 250। वही 250 हम लोअर लिमिट में प्लस कर देते थे, तो 1000 प्लस 250 हो जाएगा 1250। अगेन यहाँ भी यही होगा, तो ये हो जाएगा 1750। यहाँ पर हो जाएगा 2225, कितना हो जाएगा 2225। यहाँ पर 15 2725। अब ध्यान से देखना है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लगता है मिस्टेक, नहीं ठीक ही तो किया है मैंने, यहाँ पर भी मिस्टेक्स है। 2000 है, 2000 में 50 250 जोड़ेंगे 250, यहाँ पर 2500 है, इसमें 250 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 2750। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3250। अगेन इस जगह पर 3750, और इस जगह पर है 4250, और इस जगह पे 4750। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर xi काफी बड़े बड़े नंबर हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड करते हैं fi xi को मल्टीप्लाई करके तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए हम पहले निकालेंगे ui, जिससे हमारे ये सारे जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा छोटे हो जाएंगे और फिर हमें सोल्व करने में आसानी होगी। तो ui निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन में h। h होता है क्लास इंटरवल की डिफरेंस, जो कि हमने पीछे अभी मोड में निकाला था 500। तो h तो हमें पता चल चुका है जो कि है 500। अब निकालना है a आप लोगों को पता है 13.1 क्वेश्चन मीन में मैंने समझाया था कि a मतलब होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम बीच वाले नंबर को करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 8 ऊपर से 3 नीचे से 3 छोड़ेंगे, बचेगा 2 नंबर। अब 2 नंबर तो कोई भी मीन नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से हम कोई भी मीन का नंबर ले सकते हैं। जस्ट एग्जांपल हमने इसे ले लिया, तो हमारे पास जो मीन का नंबर है वो है हमारे पास 2750। अब यहाँ पर ui निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले xi जो कि है 1250 माइनस a हमारे पास 2750 अपोन में आएगा h जो कि है 500। ui को ui लिखेंगे 1250 और 7 तो बचेगा 0 0, 7 से 2 जाएगा 5 1, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 2750 माइनस में, अपोन में आएगा 500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर ui आ चुका है हमारे पास जो कि है -3। इसी तरीके से हमें हर सारे नंबर को सॉल्व करके ui निकालने होंगे। दूसरे नंबर के लिए x हो जाएगा 1750 माइनस a हमारे पास 2750 अपोन में h आएगा 500। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस में 1000 और अपोन में 500, ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम में, तो ये आ चुका हमारे पास -2। इसी तरीके से अगला नंबर जो हमारे पास है वो है 2250। अब यहाँ पर बचेगा माइनस में 500 अपोन में 500, ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ui आया है -1 आया है। अब अगला करते हैं xi निकालने के लिए, जो कि सेम नंबर है 2750 अपोन में 500, ये बचेगा 0 नीचे 500। अगर ऊपर या नीचे कहीं भी 0 आता है तो सबको बना देता है 0, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। अब आगे सोल्व करेंगे xi है 3250 अपोन में 500। 3250 में माइनस करेंगे 2750 तो हमारे पास बचेगा 500 अपोन में आएगा 500, ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1। उसी के साथ हम अगला xi देखते हैं जो कि है 3750। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1000 अपोन में आएगा 500, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ui आ चुका है 2। अगला नंबर है हमारे पास 4250, तो 4250 अपने 500 नंबर सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0051 अपोन में आएगा 500, ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो ये आ गया आंसर में 3। अगला नंबर देखते हैं सोल्व कराएंगे जो कि हमारे पास है 4750। जब इनको सोल्व कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2000 अपोन में आएगा 500।
ये 1 टाइम में और ये 4 टाइम में। तो हमारे पास ui आ चुका है 4। इसी के साथ हमने सारे के सारे ui निकाल लिए हैं, तो अब हमें इसकी नीड नहीं है। अब हमें निकालना है FI ui में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 3 जा होगा 72, माइनस में तो माइनस में ले देंगे। 42 जा 80 तो माइनस में 80, 33 1 जा हो जाएगा माइनस में 33, 28 0 जा 28, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 30 को 1 से करेंगे तो 30, 22 को 2 से करेंगे 44, 16 को 3 से करेंगे 48 और 7 को 4 से करेंगे 28। अब क्या करते थे हम, सारे नेगेटिव वाले नंबर एक तरफ जोड़ेंगे या पॉजिटिव वाले एक तरफ। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 3 और 2 हो जाएगा 5, 7 और 8 15 और 3 18, तो माइनस में आया 185। अब इस वाले सारे नंबर को प्लस कर लेते हैं, तो 8 8 16 प्लस 4 20 का 0 मिला 2, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 2 13 और 2 हो जाएगा 15। तो 185 माइनस में है और ये प्लस में है 150, सोल्व करके आएगा माइनस में 35। तो ये आ चुका है हमारे पास FI माइनस में 35। तो ये सारे नंबर अब हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम इन सबको इरेज कर देंगे। लेकिन हाँ, हमें FI भी तो टोटल करना है। तो 4 और 3 7, 7 प्लस 8 15, 15 और 2 17, 17 प्लस 6, 17 प्लस 6 हो जाएगा 23, 26, 23 प्लस 7 हो जाएगा 30, कैरी मिलेगा 3, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 2 11, 11 और 3 14, 2 16 प्लस 1 17 और 3 प्लस करेंगे तो 200। यहाँ पर हमारे पास FI आ चुका है। अब हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर हम मीन को मीन लिख लेते हैं। A की वैल्यू आ चुकी है 2750 प्लस सिग्मा FI UI आ चुका है माइनस में 35, अपॉन में FI हमारे पास है 200, तो यहाँ पर 200 लिखेंगे, मल्टीप्लाई H जो कि है 500। हम यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करा सकते हैं, तो यहाँ पर जो बचा हमारे पास 2750 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 35, 5 जा 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, अपॉन में आएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2750 और माइनस में हम 2 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 टाइम में आएगा हमारे पास 16, बचेगा 1, यहाँ से आया 5, 7 टाइम में आ जाएगा 14, बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0, 5 टाइम में आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास आ चुका है 87.5। अब हम इसे माइनस करके देख लेते हैं 2750 और इसमें हम माइनस करेंगे 87.5, पॉइंट लगाकर 0, इसे माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ पर 10 में से 1 9, यहाँ पर 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यह 14, 14 में से 8 जाएगा 6, 6 2। तो हमारे पास फाइनली मीन का आंसर आ चुका है, वो है 2662.5। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में यही फाइंड आउट करना था, जो कि हमने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल का रेशियो दिया गया है टीचर और स्टूडेंट का, जो कि स्टेट वाइज दिया गया है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। हमें इस डेटा का मोड और मीन निकालना है। इंटरप्ट द टू मेजर्स, मतलब दोनों का कंपेयर करना है लास्ट में। तो सबसे पहले हम मोड निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है L प्लस FI माइनस FO अपॉन 2FI माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। तो सबसे पहले हम देखेंगे FI क्या है, फिर FO क्या है, F2 क्या है, L क्या है और H क्या है। FI होती है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर है 10, तो ये हो जाएगा 10। इसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होता है इसे बोलते हैं FO, जो कि हो जाएगा 9, और फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे वाला नंबर होता है F2, जो कि हो जाएगा 3। फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट यहाँ पर 30 है, तो L हो जाएगा 30। और इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट में, वो है 5 का, तो H हो जाएगा 5। अब हम फॉर्मूले पर पुट करते हैं। L की जगह पर लिखेंगे हम लोग 30 प्लस FI जो कि है 10 माइनस FO 9 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई FO 10 माइनस FO 9 और माइनस F2 जो कि हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में H की जगह पर हम लिखेंगे 5।
30 को 30 लिखेंगे प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1 और अपॉन 10 2 जा 20 माइनस 9 और 3 होता है 12 और मल्टीप्लाई में 5। तो यहाँ पर 30 को 30 लिखेंगे प्लस 5 1 जा 5 और 20 में से 12 जाएगा बचेगा 8। अब हम पहले रफली इधर डिवाइड करके देख लेते हैं। अब जो अंदर नंबर है वो बाहर डिवाइडर से छोटा है तो हम 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे जिसके बदले हमें मिलेगा 0। 8 के डले 50 नहीं आता, 8 6 जा होता है 48, यहाँ से बचेगा 2 पॉइंट है तो आएगा 0, 2 टाइम में आ जाएगा 16 बचा 4 पॉइंट लगा है 0, 8 5 जा 40, 40 में से 40 जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 प्लस इनको सॉल्व करने से आया 0.625। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30.625। ये है इस क्वेश्चन का मोड। हमें रेशियो निकालना था तो हम यहां पर लिख सकते हैं टीचर और स्टूडेंट रेशियो इज, रेशियो क्या है हमारे पास 30.625। तो इसके साथ ही मोड हमने इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं मीन सॉल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे पूरा बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम मीन निकालते हैं। अब हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए हमें टेबल का साइज को चेंज करना होगा क्योंकि हमें इसमें निकालना है xi। तो सबसे पहले हम xi निकाल लेते हैं सारे नंबर का इसी जगह पर। बहुत ही आसानी से हम निकालते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि xi कैसे निकलता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करेंगे लेकिन इनके बीच का गैप है 5, 5 का हाफ होता है 2.5। लोअर लिमिट में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 27.5, ये होगा 32.5, इस जगह पर 35, 35 प्लस 2.5 हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 42.5 और ये होगा 47.5 और ये होगा 52.5। लास्ट में हमें निकालना होता है टोटल। हम टोटल इस जगह पर निकाल सकते हैं। पहले हम fi का टोटल कर लेते हैं। 8 और 3 होता है 11, 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 होता है 20, 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 30 प्लस 3, 33 प्लस 2 हो जाएगा 35। अब यहाँ पर xi और fi को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट में सारे बड़े नंबर है तो इनसे आसान होगा कि हम इनका di निकाल लें और लास्ट में di निकालने के बाद हमें इनमें निकालना होगा fi और di। तो हम यहीं पर नया डेटा बना लेते हैं जिसपे से हम fi और di निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम di निकालने के लिए क्या करते हैं, di निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस में a। a मतलब एज्यूम सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसका एज्यूम कर लेते हैं हम लोग a को 32.5। xi निकालने के लिए फॉर्मूला है 17.5 माइनस a। a हमारे पास 32.5, सोल्व कराएंगे 5 से 5 0, 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये हो गया 15.0। 0.0 की वैल्यू नहीं होती तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 15, लेकिन ये नंबर बड़ा माइनस में है तो माइनस में आएगा 15। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.5 तो यहाँ पर आएगा माइनस में 10, ये हो गया -10। अगला नंबर है हमारे पास 27.5 तो ये बचेगा माइनस में 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 32.5, 32.5 में 32.5 घटेगा बचेगा 0 तो इस जगह पर आ गया 0। यहाँ पर है 37.5 तो ये आएगा 5, यहाँ लिख देंगे हम लोग 5। इस जगह पर है 42, 42.5 में 32.5 माइनस करेंगे बचेगा 10 तो यहाँ पर आया 10। यहाँ पर है 47, 47 पॉइंट इसमें घटेगा तो ये आएगा 15 तो यहाँ पर आएगा 15। और नेक्स्ट हमारा आखिरी नंबर है 52, 52.5 में 32.5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 20 तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं fi और di को। 15 3 जा होता है 45, 10 8 जा 80, 9 5 जा 45, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 3 जा 15, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 22 जा हो जाएगा 40। अब हम इन सब को प्लस करते हैं लेकिन उससे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, सारे माइनस वाले नंबर को हम एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस वाले नंबर को एक साथ। तो यहाँ पर 45 45 90, 90 प्लस 80 हो जाएगा माइनस में 170 और इस जगह पर 40 प्लस 15 हो जाएगा 55 तो यहाँ पर आ जाएगा 55।
10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ पर आया 1, तो यह आ जाएगा माइनस में 115। अब यहाँ पर इसे हम इरेज कर देंगे क्योंकि आगे अब इसकी जरूरत नहीं है। हमें निकालना है मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आ चुका है माइनस में 115 अपॉन में हमारे पास एफ आई है 35। सोल्व करेंगे 5 से जाएगा 7 टाइम में, 5 से 2 टाइम में 10 बचेगा 115 3 टाइम में, तो ये हमारे पास है 32.5 प्लस माइनस माइनस 23 अपॉन में 7। हम नॉर्मली यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 7 3 जाएगा 21 बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 2 जाएगा 14 बचेगा 6 पॉइंट लगा है 0, 7 8 जाएगा 56 बचेगा 4, 0 7 5 जाएगा 35, अगेन हमारे पास आएगा 5। ये कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। तो हमारे पास जो नंबर आए इनको सोल्व करके वो आ रहा है 32.5 माइनस 3.285। अब रफली हम इसे माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास 32.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है, इसके आगे 3285 0 0 से हम फील कर सकते हैं। इसे कैरी लेंगे ये हो जाएगा 10, इसे कैरी लेंगे 10 9, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 पॉइंट। अब इस जगह पर 32 में 29, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है 29.215। तो यहाँ पर पूछा गया था हमसे रेशियो, तो लिटरली यहाँ पर मीन क्या करता है, यहाँ पर लिख देता हूं इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, एवरेज रेशियो बिटवीन टीचर स्टूडेंट इज 29.215। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। हमारे यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जा रहा है जो कि रन स्कोर है टॉप बैट्समैन के द्वारा वर्ल्ड में, दुनिया में वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, हमें इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ बैट्समैन भी गिवन है। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ आई माइनस एफ ओ अपॉन में 2FI माइनस एफ ओ माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि FI क्या है, FO, F2, L और H। यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये हमारा हो जाएगा FI। जस्ट इसके ऊपर नंबर है 4, तो ये हो जाएगा FO। 18 से नीचे जस्ट नंबर है 9, तो ये हो जाएगा F2। अब हमें निकालना है L, फ्रीक्वेंसी क्लास की लोअर लिमिट क्या है 4000, तो L हो जाएगा यहाँ पर 4000 और H 4000 और यहाँ पर जो 5000 है इनके बीच में गैप कितना है, डिफरेंस, ये है 1000 का, तो ये हो जाएगा 1000। इसी के साथ मोड निकालने के लिए हमारे पास है पहले L हमारे पास 4000, तो मैं यहाँ पर 4000 लिखूंगा, प्लस FI है 18 माइनस में FO जो कि है 4 अपोन में लिखेंगे हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई FI 18 माइनस FO 4 माइनस F2 9 और मल्टीप्लाई में H हमारे पास 1000, तो हम यहाँ पर 1000 पुट कर देंगे। 4000 को 4000 लिखेंगे, प्लस 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 14, 18 2 जा 36 और माइनस 9 4 होता है 13, मल्टीप्लाई में आएगा 1000। यहाँ पर 4000 को 4000 प्लस 14 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो जाएगा 14000 अपोन में 36 में जब 13 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 23। हम एक काम करते हैं 23 से 14000 को डिवाइड कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 26 टाइम में हो जाएगा 120 या 6 3 जा 18, हाँ 6 से हम ले सकते हैं, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 हो जाता है 13। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ से जो नंबर आ रहा है 2
यहाँ से आएगा 0 जो कि हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक 0 और लेकर आएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब आ चुका है 200, तो क्या हम इस जगह पर 9 ले सकते हैं? 9 to 18 नहीं ले सकते। क्या 8 ले सकते हैं? 8 to 16, हाँ 8 से हम कैंसिल करा सकते हैं। हम फिर से एक बार देख लेते हैं हमारा डिवीजन सही है या नहीं। 6 3 18 कैरी मिला यहाँ पर 18 1 बचा, 6 2 12 कैरी 1 13, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर 200 8 टाइम में 8 3 24 बचा 2, 8 2 16 और 2 18, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे जिसके बदले मिलेगा 0। तो क्या अब इसे कौन से नंबर से लेंगे? अगर हम 6 से लेते हैं 7 से 14 नहीं हो पाएगा, 6 से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 6 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 और 1 हो जाएगा 13। तो क्या ये नंबर हो सकता है? ये जाएगा बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 22 आ रहा है। पॉइंट पहले से लगा है तो 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सा नंबर ले सकते हैं? 9 ले सकते हैं क्या? 9 3 27 बचेगा 2, 9 2 18 और 2 हो जाएगा 20, तो ये बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर जो बच रहा है 13, ये नंबर तो कंटिन्यूस चलता ही जाएगा। तब हम इसे लिख सकते हैं 4000 प्लस 608.69। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4608.69। या तो हम यहीं तक लिखकर आंसर छोड़ सकते हैं, हमारे नंबर पूरे मिल जाएंगे, या फिर हम 4608.7 भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 69 60 से ज्यादा 70 के क्लोज है, तो हम यहाँ पर 7 आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाता है कंप्लीट। और अब हम मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the table given below. एक लड़का है, एक स्टूडेंट है जो कि कार एक जगह से स्पॉट से रोड पे पास हो रही है, तो वो नोटिस करता है 100 पीरियड्स टाइम्स में, और हर पीरियड जो है वो 3 मिनट्स की होती है, और उसने समराइज करके पूरा डेटा तैयार कर लिया है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हमें डेटा का मोड निकालना है। मोड निकालने का फॉर्मूला L प्लस एफ आई माइनस एफ ओ अपॉन 2fi माइनस एफ ओ माइनस f2 मल्टीप्लाई में h। तो यहां पर हमें सबसे पहले निकालना है fi, fo, f2, l और h। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20, तो fi हो जाएगा 20। जस्ट इसके ऊपर नंबर होता है fo जो कि है 12, और फ्रीक्वेंसी से जस्ट नीचे वाला नंबर है f2 जो कि हो जाएगा 11, और फ्रीक्वेंसी की जो लोअर लिमिट होती है क्लास की वो है 40, तो L हो जाएगा 40। H इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है जो कि है 10। तो चलिए इन सारी वैल्यूज को हम इस पे पुट करते हैं। L की जगह पर हम लिखेंगे 40 प्लस Fi की जगह पर लिखेंगे 20 माइनस Fo की जगह पर 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई Fi की जगह पर 20 माइनस Fo 12 माइनस F2 11 और मल्टीप्लाई H है 10। तो यहाँ पर 40 को 40 लिखेंगे प्लस 20 में से 12 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ पर 22 जा 40 माइनस 12 और 11 मिलकर हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और मल्टीप्लाई में 10। तो यहाँ पर 40 प्लस 10 8 जा ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 80 और यहाँ पर बचेगा 17। हम रफली 17 से 80 को डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे 17 4 जा 68, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0। 17 5 जा कितना होता है 85, और 17 6 जा 102, और 17 7 जा 119, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 119 मतलब ये नंबर कंटिन्यूस फॉर्म में चलता ही रहेगा। तब हम इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 4.7, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 44.7। और इस क्वेश्चन का जो कि हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इनका आंसर आ चुका है 44.7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जानने वाले के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर करिए, ताकि ऐसे आने वाले और भी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए,
अगली वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को जरूर दोबारा लेकर आऊंगा और फिर से उसे सॉल्व करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।